अस्सलामु अलैकुम। एक औरत को अल्लाह ताला हर बार औलाद नारीना से नवाजता, मगर चंद माह बाद वो बच्चा फौत हो जाता। लेकिन वह औरत हर बार सब्र करती और अल्लाह ताला की हिकमत से राज़ी रहती थी। मगर उसके सब्र का इम्तिहान तवील होता गया और इसी तरह एक के बाद एक उसके 20 बच्चे फौत हुए। आखिरी बच्चे के फौत होने पर उसके सब्र का बंधन टूट गया। वो आधी रात को ज़िंदा लाश की तरह उठी और अपने खालिक हकीकी के सामने सर सजदे में रख कर खूब रोई और अपना गम बयान करते हुए कहा, आए कौनो मकान के मालिक, तेरी इस गुनहगार बंदी से क्या तकसीर हुई कि साल में 9 महीने खून जिगर देकर इस बच्चे की तकलीफ़ उठाती हूँ, और जब उम्मीद का दरख्त फल लाता है तो सिर्फ चंद माह उसकी बहार देखना नसीब होता है। आए दिन मेरा दिल गम के हौल का शिकार रहता है कि मेरा बच्चा परवान चढ़ेगा भी कि नहीं। आए दुखी दिलों के भेज जाने वाले, मुझ बेनवा पर अपना लुत्फ़ो करम फरमा दे। रोते रोते उसे ऊँघ आ गई। ख्वाब में एक शगुफ्ता पुरबहार बाग देखा जिसमें वो सैर कर रही थी कि सोने चांदी की ईंटों से बना एक महल नज़र आया जिसके ऊपर उस औरत का नाम लिखा हुआ था। बागात और तजल्लियात देखकर वो औरत खुशी से बेखुद हो गई। महल के अंदर जाकर देखा तो उसमें हर तरह की नामत मौजूद थी और उसके तमाम बच्चे भी उस महल में मौजूद थे जो उसे वहाँ देखकर खुशी से झूम उठे। फिर औरत ने एक गैबी आवाज़ सुनी कि तूने अपने बच्चों के मरने पर जो सब्र किया था, यह सब उसका अजर है। खुशी की इस लहर से उसकी आंख खुल गई। जब वो ख्वाब से बेदार हुई तो उसका सारा मलाल जाता रहा। उसने भीगी हुई आंखों से अर्ज़ किया, या इलाही, अब अगर तू इससे भी ज़्यादा मेरा खून बहा दे तो मैं राज़ी हूँ। अब अगर तू सैकड़ों साल भी मुझे इसी तरह रखे तो मुझे कोई गम नहीं। यह इनामात तो मेरे सब्र से कहीं ज़्यादा हैं। इंसान को हर हाल में सब्र का दामन थामे रखना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ इंसान को अल्लाह ताला के करीब करती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़े बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।